बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, धांधली जो लफ्ज़ है वो बड़ा छोटा पड़ गया है। वो मैं भी सोच रहा हूँ और आप भी सोचिए, क्योंकि इस हद तक धांधली हुई है कि एक चीज़ जो पूरे पाकिस्तान में किसी को समझ ही नहीं आ रही, ऐसी चीज़ को क्या नाम दिया जाए, वो आप भी सोचिए और मैं भी सोचता हूँ। लेकिन नाजरीन, इसके पीछे रीज़न क्या है वो मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। हुकूमत तो किसी भी सूरत PMLN की नहीं गिरनी थी। ये सीटें अगर PMLN को ना मिलती तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल जाती, लेकिन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल भी जाती तो भी किसी भी तरीके से हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नहीं, किसी भी सूरत में नहीं बननी थी। PMLN की हुकूमत अगर थर्ड पार्टी पर्सन कोई ये इलेक्शन जीत जाती तो भी PMLN की हुकूमत को कोई फर्क नहीं था पड़ना। कहने का मतलब ये है कि ये इलेक्शन किसी भी पार्टी, कोई भी पार्टी जो है ना, वो PMLN के अलावा कोई भी जीत जाती तो भी वो हुकूमत में नहीं थी आ सकती, PMLN की हुकूमत को नहीं थी गिरा सकती। इस इलेक्शन की हार जीत से हुकूमत को बिल्कुल कोई फर्क नहीं था पड़ना। आपको लेकिन अगर फर्क पड़ना था तो दो तीन चीज़ों में फर्क पड़ना था, वो आपको तफसील से बताना चाहूँगा कि आपको हकीकी हकाइक आपके सामने रख देता हूँ इलेक्शन के हवाले से, कि हार जीत के हवाले से। नाजरीन, खैबर पख्तूनख्वा के नताइज जो बड़े जल्दी आ गए हैं नताइज, और कोहाट के नताइज बड़े जल्दी आ गए हैं, ठीक है। बाजोड़ के नताइज बड़े जल्दी आ गए हैं, और बाजोड़ की चलो समझ भी आती है क्योंकि वहाँ पे सूबाई मुदाखलत नहीं है किसी की, ठीक है। सूबाई हुकूमत की मुदाखलत नहीं है और वफाकी हुकूमत की मुदाखलत नहीं है, इसलिए वहाँ पे जस्ट इलेक्शन होने हैं, गिनती होनी है और नताइज सामने आ जाने हैं, चलो वहाँ की समझ आती है, ठीक है। खैबर पख्तूनख्वा, ठीक है, वहाँ के नताइज भी सामने आ गए हैं। हालांकि दूर दराज के इलाके से नताइज थोड़े आहिस्ता आते हैं, इतने जल्दी नहीं आते, लेकिन खैर सब कुछ जब तय हो तो फिर कहाँ रुकावट और कहाँ देर लगनी है, ठीक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा से सीटें जीत गई, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक सीट जो हारी है, मुझे नाजरीन उसकी बड़ी खुशी हुई है, और वो सीट है जी मुबारक ज़ेब साहब को लेकर। रेहान ज़ेब साहब के जो भाई हैं, मुबारक ज़ेब साहब, रेहान ज़ेब साहब जो हाल ही में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े दरीना कुन कारकुन थे, जिनकी शहादत के बाद उनकी कम से कम फैमिली हकदार थी, उनके भाई हकदार थे, उनकी फैमिली हकदार थी, लेकिन इसके बावजूद इनको टिकट नहीं दिया गया। लेकिन फिर भी उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है सिलेक्टेड जो नुमाइंदे थे गुलजफर खान साहब को बड़ी बुरी तरह से शिकस्त दी है, बड़ी लंबी लीड के साथ शिकस्त दी है। रेहान ज़ेब साहब के जो भाई मुबारक ज़ेब साहब ने जो इलेक्शन को रिप्रेजेंट करते हुए जिन्होंने बड़ा अच्छे मार्जिन से गुलजफर खान को शिकस्त दी है। रेहान ज़ेब साहब ने जी खैबर पख्तूनख्वा में वोट हासिल किए हैं जिनकी तादाद है जी नाजरीन 54,000 वोट, जबकि गुलजफर खान साहब ने जो वोट हासिल किए हैं उनकी तादाद है जी 32,000 वोट। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने ये साबित किया है वोट देकर कि हमारा हकीकी नुमाइंदा कौन है। ये वो शऊर है नाजरीन जो इमरान खान साहब ने इनको दिया है। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के हिस्से में जो ये शऊर आया है, ये अल्लाह के बाद इमरान खान साहब की ही देन है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये बड़ी अच्छी बात है क्योंकि पहले भी मैं कह चुका हूँ, कितनी दफ़ा कह चुका हूँ, और मैं जानता भी हूँ, समझता भी हूँ कि जो फिल वक्त अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स के पास इस टाइम मौजूदा वक्त में जो शऊर हासिल है, अल्लाह की देन है, जो शऊर हासिल है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के पास ये शऊर हासिल है, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मैं कहता हूँ कि एक अता करदा नेमत है, ठीक है। क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है, ये बड़ी सआदत की बात है नाजरीन। इमरान खान साहब की जो स्ट्रगल है वो भी हक और बातन की रही है, तो इसी को उन्होंने आगे बढ़ा है, ठीक है। इसी के साथ नाजरीन आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।